वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ग्रूमिंग ट्रिक्स। आज हम आईकम पार्ट 2 अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 2 जो कि अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस है, इसके न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्शन हम पहले ही प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस करे। अकाउंट्स का बारे में पढ़ा, कैपिटल रेवेन्यू का डिफरेंस पढ़ा, हमने डेप्रिसिएशंस का पढ़ा। ये सब चीज़ें चूँकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम अपने न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो में हम इंशाल्लाह अपने फर्स्ट 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 1 है रिसीट्स रुपीज़, पेमेंट्स रुपीज़। देखें, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। 2 तरह के अकाउंट्स बनाने होते हैं, तो जो क्वेश्चन हमें दिया होता है वो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया होता है, क्योंकि ये ड्यूरिंग द ईयर ट्रांजेक्शन के बारे में लिखा है। अब यहाँ पर हमें बैलेंसेस भी दिए गए हैं। देखें, ओपनिंग बैलेंस भी है और क्लोजिंग बैलेंस भी है। ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस आपके उस वक्त काम आएगा जब हम आपसे बैलेंस शीट भी रिक्वायर्ड होगी, लेकिन इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं रिक्वायर्ड है, हमने नहीं बनानी बैलेंस शीट, तो हम बैलेंसेस को इग्नोर करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। रिसीट साइड पे देखिए, सब्सक्रिप्शन, लाइफ मेंबरशिप फ़ी, इंटरेस्ट, एडमिशन फ़ी, मिसलेनियस रिसीट्स एंड डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। यहाँ पर मैं आपको 3 चीज़ों के बारे में पहले बताती हूँ, एडमिशन फ़ी, सब्सक्रिप्शन और डोनेशंस के बारे में। देखिए, आप जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो आपको पहले उसका मेंबर बनने से पहले आपको एक एडमिशन फ़ी देनी होती है। एक एग्जांपल यूँ ले लेते हैं कि आप किसी स्कूल में गए, आपने वहाँ पर एडमिशन करवाया। एडमिशन के टाइम पर भी आप एक अमाउंट पे करते हैं स्कूल वालों को, जिसको एडमिशन फ़ी बोलते हैं। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशंस भी करती हैं। आपने उनका मेंबर बनना है, आप उनको फ़ी दें, एडमिशन फ़ी, और आप उसके मेंबर बन जाएं। अब स्कूल्स में फिर मंथली एक अमाउंट फ़िक्स की जाती है जो आपने पे करना होती है, जिसको फ़ी बोलते हैं, मतलब मंथली फ़ीस वो जो है दी जाती है। ऑर्गेनाइजेशंस की बात आ जाए तो उसको सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। आप ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बने हैं, अब आपको मंथली एक अमाउंट ऑर्गेनाइजेशन फ़िक्स करती है, आपको वो देना होती है, उस अमाउंट को बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। और यहाँ पर देखिए, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड लिखा हुआ है। जब सिंपल डोनेशंस की बात होगी तो आपने उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखना है, लेकिन जब डोनेशन के साथ किसी स्पेसिफिक चीज़ का नाम लिख दिया जाए कि ये किस चीज़ के लिए डोनेशन दी गई है, फिर आपने उसको नहीं लिखना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। क्योंकि इसकी देखें जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड्स, तो अब एक ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी बिल्डिंग बना रही है, तो बिल्डिंग उसने रोज़ थोड़ी ना बनानी है, हर महीने या हर साल बाद थोड़ी ना बनानी है बिल्डिंग। यानी एक हमने पहले पढ़ा था ना कि इसमें हमने सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स लिखने होते हैं। तो बिल्डिंग जो है ये तो एक कैपिटल एक्सपेंस है, उसके लिए ज़ाहिर है जो डोनेशन आ रही है वो भी हमारी कैपिटल इनकम होगी, तो इसलिए फिर उसको हमने नहीं लिखना। अगर स्पेसिफिक चीज़ का नाम दे दिया फिर नहीं लिखनी है, अगर सिर्फ खाली डोनेशंस लिखा हुआ है तो फिर लिखनी है, क्योंकि डोनेशंस आती रहती हैं ऑर्गेनाइजेशंस को। रिसीट साइड के ये तीनों पॉइंट हमारे क्लियर हो गए। अब हम पेमेंट साइड पे चलते हैं। सैलरीज एंड वेजेस, रेंट, जनरल एक्सपेंसेस, फर्नीचर, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस, रिपेयरिंग चार्जेस एंड बैलेंस को बोला कि उसको आप इग्नोर कर दें। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट याद रखिएगा, गौर से सुने। रिसीट साइड से हमें लाइबिलिटीज़ और इनकम मिलती है। रिसीट साइड से लाइबिलिटी और इनकम मिलती है, रिसीट साइड से लाइबिलिटी और इनकम मिलती है। और पेमेंट साइड से एसेट और एक्सपेंस, एसेट और एक्सपेंस, पेमेंट साइड से एसेट और एक्सपेंस। देख लें यहाँ पर फर्नीचर लिखा हुआ है। पेमेंट साइड से एसेट और एक्सपेंस, रिसीट साइड से लाइबिलिटी और साथ में इनकम। क्वेश्चन के नीचे हमें कुछ एडजस्टमेंट भी दी हुई हैं, अब उनको देखते हैं। फर्स्ट वाली देखिएगा, द सब्सक्रिप्शन इन अरीज इज अमाउंटिंग टू ₹700। इसका मतलब ये है कि 700 रुपीज़ जो हैं वो आपने अर्न तो कर लिए, ऑर्गेनाइजेशन ने अर्न तो कर लिए हैं, लेकिन अभी उसको रिसीव नहीं हुए, अभी उसको वो मिलने हैं। जो मेंबर है उसने अभी पे करने हैं। सो हम इसको जो सब्सक्रिप्शन की अमाउंट होगी उसमें हम इसको प्लस कर देंगे, क्योंकि ये हमने अर्न तो कर ली हुई है, सो इसको प्लस कर देंगे। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर इज़ 10%। 1600 रुपीज़ का फर्नीचर दिया हुआ है, 10% की डेप्रिसिएशन करेंगे तो 160 आ जाएंगे, माइनस करके लिख देंगे। लाइफ मेंबरशिप फ़ी इज़ टू बी क्रेडिटेड टू रेवेन्यू।
इस वाली एडजस्टमेंट में देखें, यहाँ पे अक्सर कन्फ्यूजन हो जाती है इस एडजस्टमेंट में आकर, लेकिन इसको देखें, एक तो यहाँ पर लिखा है रेवेन्यू, दूसरा वर्ड यूज़ हुआ क्रेडिट। क्रेडिट से आप देख लें कि जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं ना, पहले हम लिखते हैं डेबिट साइड पे लिखते हैं एक्सपेंडिचर्स और रुपीज़, क्रेडिट साइड पे लिखते हैं इनकम और रुपीज़। सो यहाँ पर लिखा हुआ है रिसीट साइड पर लाइफ मेंबरशिप फ़ी और यहाँ पे लिखा हुआ है इस क्रेडिटेड टू रेवेन्यू, यानी इसको क्रेडिट करना है और ये रेवेन्यू एक्सपेंस है। रेवेन्यू लिखा है ना, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमने लिखने भी रेवेन्यू एक्सपेंसेस और रेवेन्यू इनकम्स होती हैं। सो क्रेडिटेड टू रेवेन्यू यानी कि इसको आपने इनकम साइड पर लिखना है, ये रेवेन्यू एक्सपेंस है। क्वेश्चन हमने अपना कंप्लीट समझ लिया है, अब हम आंसर स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, डेबिट क्रेडिट साइड्स हैं, एक्सपेंडिचर रुपीज़, इनकम रुपीज़। पहले हम अपनी एक्सपेंडिचर साइड प्रिपेयर करते हैं। सैलरीज़ एंड वेजेस। अच्छा, सैलरीज़ एंड वेजेस में डिफरेंस, सैलरीज़ होती हैं जो आप मंथली पे करते हैं, लेकिन वेजेस होते हैं जो आपने रोज़ाना के काम के साथ ही पैसे देने होते हैं, उनको वेजेस बोलते हैं। रेंट, जनरल एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। 1600 रुपीज़ का फर्नीचर था, मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100, 10% डेप्रिसिएशन करनी थी, तो 160 हमारे पास डेप्रिसिएशन आ गई। अच्छा, फिर इसको माइनस करके नहीं लिखता, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट होती है वो लिखते हैं, उसको माइनस करके नहीं लिखते, वो तब लिखेंगे जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे। प्रिंटिंग एक्सपेंसेस, रिपेयरिंग चार्जेस, हमारी ये साइड कंप्लीट होगी। अब इनकम साइड पर आते हैं। सब्सक्रिप्शन, अरीज थी 700 रुपीज़ की, यानी अर्न कर ली थी लेकिन अभी रिसीवेबल थी, तो उसको हमने 3260 रुपीज़ जो कि सब्सक्रिप्शन की अमाउंट थी उसमें ऐड कर लिया। लाइफ मेंबरशिप फीस क्रेडिटेड टू रेवेन्यू बताई गई थी, एडजस्टमेंट थी, यानी कि उसको इनकम साइड पे हमने लिखना था, रेवेन्यू एक्सपेंस था। इंटरेस्ट, एडमिशन फ़ी एंड मिसलेनियस रिसीट्स। अब हमने अपने एक्सपेंडिचर साइड का टोटल किया और इनकम साइड का टोटल किया, तो हमारे पास इनकम साइड वाला टोटल जो था वो ज़्यादा था एक्सपेंडिचर साइड से, यानी एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर थी, तो हमें प्रॉफिट हुआ, ऑर्गेनाइजेशन ने प्रॉफिट अर्न किया। सो जब भी हमने पहले पढ़ा था कि ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट को सरप्लस बोलते हैं, यानी फिर हम उसको यहाँ एक्सपेंडिचर साइड पे उसका सरप्लस लिखेंगे और फिर उसको जब ऐड करेंगे तो हमारे पास एक्यूरेट आंसर आ जाएगा, वही जो इनकम साइड का था, यानी सरप्लस आया, इनकम ओवर एक्सपेंडिचर थी, प्रॉफिट अर्न हुआ। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग इज द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ यंग मैन सोसाइटी फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2016। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, देखिएगा बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस भी है, क्लोजिंग बैलेंस भी है। रिसीट साइड पे पहले आ जाते हैं। एंट्रेंस फ़ी, डोनेशंस, अब डोनेशंस देख लें आ गई, सिंपल लिखे हुए हैं यानी लिखेंगे इनको। प्रीवियस क्वेश्चन में डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड दिया हुआ था तो वो हमने नहीं लिखी क्योंकि उसके साथ एक वो स्पेशल डोनेशन थी, तो उसको फिर नहीं लिखा क्योंकि वो कैपिटल भी था, रेवेन्यू नहीं था वो। सब्सक्रिप्शन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ फर्नीचर, इसकी बुक वैल्यू 1000 रुपीज़ दी हुई है। सेल ऑफ ओल्ड पेपर्स, रिसीट्स फ्रॉम डिक्रिएशन एंड मिसलेनियस रिसीट्स। पेमेंट साइड देखिएगा, बुक्स, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस, न्यूज़पेपर्स, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज्ड, रिपेयर्स, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर्स, सैलरीज एंड क्लोजिंग बैलेंस। अच्छा, अब हम एक दफ़ा क्वेश्चन को समझ लेते हैं। रिसीट साइड से स्टार्ट करते हैं। एंट्रेंस फ़ी यानी कि ये एडमिशन फ़ी है। डोनेशंस, अच्छा प्रीवियस क्वेश्चन में देखें हमारे पास डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड था, यानी कैपिटल था, वो बिल्डिंग रोज़ाना नहीं बनती, वो कैपिटल इनकम थी, तो उसको हमने नहीं लिखा था। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ रेवेन्यूज़ को लिखना होता है, तो यहाँ पे सिर्फ डोनेशंस लिखा गया है, तो इसको अब हम लिखेंगे। सब्सक्रिप्शंस, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया है। सेल ऑफ फर्नीचर जिसकी बुक वैल्यू 1000 रुपीज़ है। सेल ऑफ ओल्ड पेपर्स, मिसलेनियस रिसीट्स एंड रिसीट्स फ्रॉम रिक्रिएशंस। यहाँ पर एक पॉइंट मैं आप लोगों को बताती चलूँ, रिसीट साइड पे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है और पेमेंट साइड पे इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा इनकम साइड पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को लिखेंगे, फिर सुन लें, इंटरेस्ट को लिखेंगे, इन्वेस्टमेंट को नहीं लिखेंगे। एक्सपेंस साइड पे हम इन्वेस्टमेंट को नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखना? क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो रेवेन्यूज़ का बनाना है। इन्वेस्टमेंट जो है ये कैपिटल एक्सपेंस होता है।
आपने एक दफ़ा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाके, किसी भी कंपनी में जाके इन्वेस्ट कर दिया, कैपिटल एक्सपेंस आपने कर दिया। अब आपको रोज़ाना इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती है, लेकिन आपको उस पर इंटरेस्ट मिलता रहता है। कंपनी को प्रॉफिट होता है तो आपको भी प्रॉफिट होता है, इंटरेस्ट मिलता रहता है, यानी वो एक रेवेन्यू एक्सपेंस बन जाता है। एग्जाम्पल इसके यूँ ले लें कि आपने बैंक में जाकर अपना अकाउंट ओपन करवाया। अब उस अकाउंट पे आपको जो है मंथली इंटरेस्ट दिया जाता है, एक अमाउंट फिक्स होती है और वो आपको दी जाती है। अब आपने बैंक में रोज़ रोज़ जाके तो उतने पैसे रिक्वायर नहीं है, लेकिन आपको मंथली जो है इंटरेस्ट मिल रहा है। सो आपने एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट कर दी, कैपिटल एक्सपेंस कर दिया, हो गया ख़त्म, लेकिन उसको नहीं लिखना है। इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट को लिखना है क्योंकि रेवेन्यू है, आपको इंटरेस्ट मिलता रहता है, मंथली बेसिस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, सो इसलिए हम उसको लिखते हैं। अब पेमेंट साइड को देखिएगा, बुक्स, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस एंड न्यूज़पेपर्स। अच्छा, बुक्स और न्यूज़पेपर्स का ज़रा देख लें। बुक्स आप लेते हैं ना, वो पड़ी रहती हैं। लाइब्रेरी की एग्जांपल ले लेते हैं कि लाइब्रेरी का सबसे बड़ा एसेट क्या होता है? बुक्स। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो हमने अपने सिर्फ रेवेन्यूज़ को लिखना होता है, यानी एसेट है, बुक्स एसेट हैं, तो अगर उसको बेचते भी हैं तो वो तो कैपिटल इनकम हुई ना। आप रोज़ तो बुक्स नहीं बेचते हैं, और खरीदते भी हैं तो वो कैपिटल एक्सपेंस है। इसी तरह से जो न्यूज़पेपर्स हैं वो रूटीन का काम होता है, आपको रोज़ाना न्यूज़पेपर आ जाता है, आप उसके पैसे दे देते हैं, रेवेन्यू है। कैपिटल का तो सीन ही कोई नहीं है इसमें। न्यूज़पेपर्स में बुक्स पड़ी रहती हैं, न्यूज़पेपर आता है रोज़, और आपने फिर उसके रोज़ाना के पैसे देने होते हैं, लेकिन बुक्स का इस तरह से नहीं होता है। एक दफ़ा आपने पैसे खर्च करने होते हैं उस पर, और अगर उसको बेच भी रहे हैं तो एक दफ़ा ही आपको मिलते हैं। सो न्यूज़पेपर को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे, बुक्स को नहीं लिखेंगे। स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज्ड, रिपेयर्स, इन्वेस्टमेंट का मैं बता चुकी हूँ कि इन्वेस्टमेंट नहीं लिखनी है। फर्नीचर देखिए यहाँ पे 1000 रुपीज़ है, और सेल ऑफ फर्नीचर जिसकी बुक वैल्यू, सेल ऑफ फर्नीचर 685 रुपीज़ का वो सेल हुआ है, जिसकी बुक वैल्यू 1000 रुपीज़ थी। सैलरीज है और बैलेंस है। एक एडजस्टमेंट भी दी हुई है, स्पोर्ट्स मटेरियल वैल्यू ऑन 31 दिसंबर 2016 रुपीज़ 4000। स्पोर्ट्स मटेरियल 5000 रुपीज़ का था, यानी इसमें से हमने 4000 को माइनस कर देना है। अब हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा, यंग मैन सोसाइटी, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। एक्सपेंडिचर्स रुपीज़, इनकम रुपीज़। एक्सपेंडिचर साइड पर पहले आ जाते हैं। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 465, न्यूज़पेपर 1100, पहले बता चुकी हूँ कि बुक्स को नहीं लिखना। डेप्रिसिएशन और स्पोर्ट्स मटेरियल 5000 रुपीज़ का स्पोर्ट्स मटेरियल था, जिसमें से 4000 को माइनस करना था, 1000 रुपीज़ उसकी डेप्रिसिएशन आई थी। रिपेयर 650, सैलरीज 1500, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, यहाँ पे देखिए 1000 रुपीज़ का फर्नीचर था जिसको सेल किया 685 का, तो इसमें से माइनस किया तो ये लॉस हुआ था हमें, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। इनकम साइड पर आ जाते हैं, एंट्रेंस फ़ी, डोनेशंस, सब्सक्रिप्शन, इसमें सब्सक्रिप्शन जो है वो सब रिसीवेबल हो जाएगा। प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास सीरीज भी थी, इसमें नहीं है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ ओल्ड पेपर्स, रिसीट्स फ्रॉम रिक्रिएशंस एंड मिसलेनियस रिसीट्स। इनकम साइड का टोटल किया, एक्सपेंडिचर साइड का टोटल किया। तो इस क्वेश्चन में भी इनकम ओवर एक्सपेंडिचर है, यानी ऑर्गेनाइजेशन सरप्लस में है, तो एक्सपेंडिचर साइड पे हमने सरप्लस को लिखा। दोबारा से जब इन सब को विद सरप्लस हम ऐड करते हैं तो हमारे पास एक्यूरेट आंसर वही आ जाता है जो इनकम साइड का था। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। सो दोनों क्वेश्चन हमने किए, डोनेशंस के बारे में भी पढ़ लिया, इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट का भी पढ़ लिया, क्या चीज़ें लिखनी है क्या नहीं लिखनी है, रेवेन्यूज़ कैपिटल का डिफरेंस भी एक दफ़ा फर्स्ट ईयर वाली सब चीज़ें जो कि हम पहले भी फर्स्ट ईयर में भी की थी, कैपिटल एक्सपेंसेस और कैपिटल रेवेन्यूज़ का एक पूरा चैप्टर था, वो सब चैप्टर की चीज़ें इसी में भी आ गई हैं। बस आपने आइडेंटिफाई करना है कि क्या चीज़ कैपिटल है, क्या रेवेन्यू है। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन की समझ आई है, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है आपका। इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट वीडियो। अब हम अपने रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।